झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डार पे जी। हे जी कोई झूले ना, हे जी कोई झूले ना, झूलाए नंद लाल। झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डार पे जी। राधे राधे एवरीवन, आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। तो देखिए, हमने तो झूला झूलना शुरू कर दिया है। आपने किया है कि नहीं किया है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और तीज के दिन झूला ज़रूर झूलना। तो आज का जो ये वीडियो है वो है सिंधारे को लेकर के। कहीं पे इसे सिंजारा भी कहते हैं। बहन, बेटी और बहुओं के घर पे ये सिंधारा भेजा जाता है। सिंधारा हमेशा तीज के पहले दिन मनाया जाता है। तीज से पहले दिन नवविवाहिता और सुहागन स्त्रियां मेहंदी लगाती हैं, लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं, साड़ी पहनती हैं लहरिया और खूब हंसी ठिठोली करती हैं, गीत गाती हैं। शादी के पहले साल जो है बड़ा सिंधारा दिया जाता है। और देखिए, जब आप शाम के समय मेहंदी लगाएं सिंधारे के समय, तो सबसे पहली जो मेहंदी है वो माता पार्वती को अर्पित करें। माता को अर्पित करने के बाद में घर की सुहागन अन्य बड़ी स्त्रियों को लगाने के बाद में जो बहुएं हैं वो अपने हाथों में मेहंदी लगाएं। और शादी के पहले साल तो बड़ा सिंधारा दिया जाता है, अन्य सालों में सिंपल छोटा सिंधारा दिया जाता है, जिसे कोथली भी कहते हैं। तो देखिए, कोथली में या सिंधारे में आप क्या दे सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार ये दिया जाता है। तो आप कोई भी लहंगा लांचा दे सकते हैं, कोई भी जो भी ड्रेस आजकल ट्रेंडिंग में हो वो ड्रेस आप दे सकते हैं। इसी के साथ में साड़ी दे सकते हैं या फिर सूट दे सकते हैं, लहरिया चुनरी साड़ी आदि दे सकते हैं। अगर सूट पहनती हैं, जिस भी स्त्री को, महिला को, बहन बेटी को आप दे रहे हैं, आप सूट दे सकते हैं। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप चाहें तो देखिए 1 जोड़ा भी दे सकते हैं, चाहे तो आप 5 जोड़ा 7 जोड़ा भी दे सकते हैं। शादी के पहले साल बड़ा सारी चीज़ें विशेष होती हैं तो बड़ा सिंधारा दिया जाता है। उसके बाद में आप चाहें तो बस 1 साड़ी 1 सूट दे सकते हैं। तो जितनी भी सामर्थ्य हो सके तो हरे रंग की आप साड़ी या फिर सूट ज़रूर दें। तो ये देखिए, रेडीमेड सूट है और ये 2 बिना बने हुए सूट हैं और एक यहाँ पर लांचा रखा हुआ है। तो ये आप दे सकते हैं जितनी भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको दिखा रही हूँ, जितना भी हो उतना आप दे सकते हैं। इसी के साथ में जो भी जेंट्स होते हैं उनके लिए पैरावनी दी जाती है। पैंट शर्ट का कपड़ा होता है, जितने भी हों कम से कम 1 पैरावनी तो ज़रूर दी जाती है दामाद के लिए। अगर देखिए, सिंधारा जो होता है ना, अगर बेटी ससुराल में होती है तो मायके की तरफ से जाता है। वैसे पहला सिंधारा तो मायके की तरफ से ही जाता है, और अगर जो बहू है वो घर की, वो मायके गई हुई है तो सास की तरफ से दिया जाता है। उसी के साथ में दिए जाते हैं श्रृंगार की वस्तुएं, जैसे कि लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, महावर और जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं यूज़ करने वाले, परफ्यूम दे सकते हैं, क्रीम दे सकते हैं, आलता दे सकते हैं, क्लचर, क्लिप्स आदि, और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार की सामग्री, 16 श्रृंगार की वस्तुएं दे सकते हैं। आप बिछिया दे सकते हैं, पायल दे सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार आप श्रृंगार की वस्तुएं दें। और इसी के साथ में चूड़ियाँ दे सकते हैं सिंधारे में। यहाँ पर हमने बड़ा सा चूड़ा लिया है, सुहाग की निशानी होता है चूड़ा, तो आप चूड़ा दे सकते हैं, चूड़ियाँ दे सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, हरी चूड़ियाँ विशेष रूप से दी जाती हैं क्योंकि हरियाली तीज है। इस तरीके से हरी चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ जितनी भी हों आप दे सकते हैं साइज़ के अनुसार। और देखिए, हरी और लाल दोनों प्रकार की चूड़ियाँ हम यहाँ पर रख रहे हैं सिंधारे के लिए। तो इसे कोथली भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, कोथली, लेकिन शादी के पहले साल जो दिया जाता है ना उसे सिंधारा ही बोला जाता है। और देखिए, मेहंदी ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती है। आप 1 से लेकर के 5, 7, 11 पूरा पैकेट भी दे सकते हैं और सूखी मेहंदी भी दे सकते हैं। जब पहला सिंधारा जाता है तो किलो में जाती है, 1.25 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो, इतनी तक मेहंदी भी जाती है। क्योंकि मेहंदी आस पड़ोस में जब दिखावा किया जाता है सिंधारे का तब बांटी भी जाती है, सभी सुहागिन स्त्रियों को बांटी जाती है। साथ में आप ज्वेलरी दे सकते हैं। देखिए, आप सोने चांदी की चीज़ें नहीं दे सकते हैं तो आप इस तरीके से आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी दे सकते हैं। आप नथ दे सकते हैं, बोला, टीका और गले का सेट, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। गोल्ड और सिल्वर की नहीं दे सकते हैं तो आप इस तरीके से कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य में हो, जो भी आपके बजट में हो। बजट के अनुसार ही देखिए दान पुण्य किए जाते हैं, तो जितने भी हो वो आप इस तरीके से आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी दे सकते हैं। और ये जो कोथली सिंधारा होता है ना, हमारा जो प्रेम होता है ना बहू बेटियों के प्रति, बच्चियों के प्रति, वो इसका प्रतीक होता है। साथ में मिठाइयाँ ज़रूर भेजी जाती हैं। और
कोई भी मिठाई ले सकते हैं आप, काजू कतली ले सकते हैं, पेड़ा, बर्फ़ी और रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि सब ले सकते हैं। और इसी के साथ में एक जो चीज़ होती है जिसके बिना सिंदारा अधूरा होता है, वो होता है घेवर। घेवर अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, क्योंकि जो पहला सिंदारा होता है ना तो बहुत सारा घेवर दिया जाता है। दूसरे में आप, क्योंकि आस पड़ोस में बँटता भी है। और इसी के साथ में आप गुंजिया पापड़ी भी दे सकते हैं, मीठी वाली पापड़ी, मठरी आदि भी भेज सकते हैं। साथ में फलों का टोकरा, पहली वर्ष तो बहुत सारे फलों का एक बास्केट तैयार करके भेजा जाता है। उसके बाद में अब नेक्स्ट टाइम यदि आप दे रहे हैं दूसरी बारी, तो आप इस तरीके से तरह तरह के फल, जितनी भी सामर्थ्य हो, सब प्रकार के फल, जो भी मौसमी ऋतु फल हो, उन्हें इकट्ठा करके आप ज़रूर दें। तो फल भी ज़रूर दिए जाते हैं सिंदारे में। देखिए, शादी के पहले साल में लड़की मैके में होती है पहली तीज पर, हरियाली तीज पर, तो ससुराल से बड़ा सिंदारा आता है। उसके बाद में जो बड़े बूढ़े सिंदारा लेकर के आते हैं, उनको भोजन जलपान आदि करा करके, आदर सम्मान सत्कार करके, उनको विदाई स्वरूप कुछ ना कुछ दक्षिणा भेंट की जाती है। और इस सिंदारे में से कुछ ना कुछ जो बायने की चीज़ें होती हैं ना, वापस से भी बांधी जाती हैं। लड़की फिर जब ससुराल जाती है तो वो सभी के लिए वस्त्र आदि लेकर के जाती है। और जो मैके पक्ष के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए भी वस्त्र आदि ससुराल से भेजे जाते हैं सिंदारे के रूप में। और देखिए, ये जो सिंदारा होता है ना, वो बहू, बेटियों, बहनों के प्रति हमारे प्रेम का, लाड का प्रतीक होता है। और बेटियों को स्नेह स्वरूप कुछ भी भेंट करना ही सिंदारा कहलाता है। इसलिए हर बड़े त्यौहार से पहले, खासकर सावन की हरियाली तीज से पहले, सिंदारा ज़रूर भिजवाया जाता है। और इसी के साथ में देखिए, शादी के पहले साल तो बड़ा सिंदारा होता है। उसके बाद में कोथली आती है। कोथली फिर मायके से ससुराल में दी जाती है, जिसमें कि वस्त्र होते हैं लड़की के, सास के, और श्रृंगार की सामग्री होती है। और बायने की जो भी चीज़ें होती हैं बांटने के लिए, घर में यूज़ करने के लिए, खाने पीने के लिए, फल, मिठाई आदि होती हैं, वो सब दी जाती है। तो पहले साल बड़ा सिंदारा दिया जाता है। दूसरे साल फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटा भी दे सकते हैं। और साथ में देखिए, पहली साल में तो रेशम की डोर और झूला भी ज़रूर भेजा जाता है, खेल खिलौने भी भेजे जाते हैं। तो इस तरीके से सावन का सिंदारा मनाया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में पार्वती मैया की जय, भोलेनाथ की जय आप अवश्य लिखिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।